पटना एनएमसीएच को घोषित किया गया कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार की पहल। मरीजों की सुविधाओं को लेकर एनएमसीएच पहुंची मानवाधिकार की टीम। महानगरों से बिहार लौटने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गुजरात महाराष्ट्र से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे ने की पुष्टि। बिहार में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 10,455 नए मरीज। 51 लोगों की हुई मौत। पटना में भी आए रिकॉर्ड तोड़ मामले। झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में मिले 4,401 नए पॉजिटिव मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 28,000। 40 लोगों ने तोड़ा दम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज रामनवमी का त्यौहार है, लेकिन कोरोना संक्रमण का साया भी है। इसलिए इस बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रामनवमी पर कोरोना से बचने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कहा कि श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने भी ट्वीट कर लिखा है कि कोविड-19 महामारी को भी हम सत्य, निष्ठा और संयम से पराजित करेंगे। कोरोना की ताज़ा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ता दिख रहा है और फिर एक बार देश के कई हिस्सों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। तो बता दें कि चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन और रामनवमी आज है। इसको लेकर कोरोना का साया इस पर दिखाई दे रहा है। अपनी मर्यादाओं का पालन करने की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। इसी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने रामनवमी पर कोरोना से बचने का संदेश दिया है। अपनी मर्यादाओं का पालन करने की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। और आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है, रामनवमी है। राम का जन्मदिन था आज और सीता का भी आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो बिहार, झारखंड में जिस तरीके की कोरोना की सुनामी आ रही है, इसके चलते मंदिरों में भी भक्तों की कमी देखने को मिल रही है। हमारे साथ रांची से सहयोगी शुभम कुमार जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से बिहार, झारखंड में कोरोना की सुनामी देखने को मिल रही है और झारखंड में सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है लॉकडाउन का, तो इस बीच अब ये चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है, रामनवमी है, तो किस तरीके से मनाई जा रही है? देखिए आस्था, पहली बात आपको बता दूं, झारखंड में लॉकडाउन जैसी स्थिति तो ज़रूर बनाई गई है, लेकिन लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर एक सप्ताह का लॉकडाउन जैसी गतिविधियों का कह सकते हैं स्वरूप झारखंड में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम आज इस वक्त मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के सबसे बड़े मंदिर तपोवन मंदिर में, और आज रामनवमी का दिन है। और रामनवमी का दिन हम सीधे तमाम दर्शकों को ये वो मंजर और ये वो नज़ारा दिखाने जा रहे हैं, और कि एक तरफ से कह सकते हैं कि कोरोना आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीका से अगर चैती छठ की बात करें तो छठ के पर्व में भी हमें सन्नाटा देखने को मिला था, और आज रामनवमी है, चैती नवरात्र का आज आखिरी दिन है। उस दिन भी आज हमें मंदिर परिसर झारखंड की राजधानी रांची के तपोवन मंदिर में एक सन्नाटा का माहौल जरूर मिला है, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में बढ़ते कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे थे और एक कह सकते हैं भयावह स्थिति, परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी, उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इस बार सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो जगह है, यही वो तपोवन मंदिर है जहां पर हर साल की भांति तमाम लोग उपस्थित होकर बड़े धूमधाम से रामलला का और हनुमान जी का पूजा किया करते थे। लेकिन आज जो परिस्थितियां देखकर लग रहा है कि कह सकते हैं कोरोना आस्था पर भारी पड़ चुका है। दूसरी बात करें आस्था, तो आपको हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पहले भक्तों की तांता लगा हुआ करता था, लाल झंडे सबों के हाथ में हुआ करता था, और आज आपको यहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखेगा जिनके हाथ में जो लाल ध्वज हो उनके हाथों में हो। देखिए
तमाम लोग जो आ रहे हैं पूजा अर्चना करने, चेहरे पर मास्क है। पुलिस प्रशासन के लोग भी तैनात किए गए हैं, महिला जवान से लेकर पुरुष के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, किसी भी प्रकार की कोविड-19 प्रोटोकॉल की उल्लंघन ना हो। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पूजा सामग्रियों की दुकान है आस्था, वहाँ पर लोग कह सकते हैं उनकी जो रोजी रोटी के लिए वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे कि भक्तजन आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, हमारी दुकान से पूजा की सामग्री की खरीदारी करेंगे। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है, आप सीधी तौर पे दुकान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा है, वो आस लगा के खड़ा है कि हमारे रोजी रोटी में कोई श्रद्धालु आएंगे और यहाँ से प्रसाद खरीद के हनुमान जी और राम जी को जाके चढ़ाएंगे। लेकिन जो तस्वीर है और यही वो पूरा परिसर है। और एक चौथी तस्वीर हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर का और जो नज़ारा है, कह सकते हैं इस बार वही वो जगह है जहाँ पर हर साल की भांति 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पर लाल झंडों से पूरा परिसर लैस था और कह सकते हैं पूरा रांची राजधानी राम नाम के नाम में डूबा हुआ था। तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर से बस राम नाम के गाने बज रहे थे, जय हनुमान के गाने बज रहे थे। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति को देखकर लगता है इस बार कोरोना आस्था पर भारी पड़ चुका है और जो लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रहे हैं उसे देखकर लगता है, क्योंकि महज राजधानी रांची की अगर बात करें तो 1700 का आंकड़ा पार कर चुका और जिस तरीका से पूरे झारखंड की बात करें तो 4000 का आंकड़ा कल पार करता हुआ दिखा। 45 लोगों की मौत भी हो गई। तो आप समझ सकती हैं परिस्थितियां बद से बदतर है। अब राज्य की जनता भी लॉकडाउन की अपेक्षा कर रही है और राज्य की जनता भी कहीं ना कहीं कोरोना के इस भयावह रूप से डर रही है। जी शुभम आप बने रहिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से झारखंड के तपोवन मंदिर पर हमारे सहयोगी मौजूद है और तमाम तस्वीरें वहां की दिखाई गई हैं, आप जिस मंदिर पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है? कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? किस तरीके से ये जो चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है, रामनवमी है, तो किस तरीके से ये मनाई जा रही है? बिल्कुल, राजधानी पटना का लैंडमार्क है महावीर मंदिर। हम अपनी तस्वीरों के जरिए कैमरा पर्सन सहयोगी सप्तऋषि को कहेंगे कि तस्वीरों के जरिए दिखाएं कि किस तरह से फिजाओं में कोरोना है तो आस्था के साथ साथ महावीर मंदिर है, लैंडमार्क है राजधानी पटना का। और बगल में भारत का झंडा है। वो तस्वीर देखिए, पहले पटना जंक्शन के पास भारत की उस तस्वीर को देखिए जो पूरे कोरोना के कहर को बरपा रहा है। स्टेशन पर आने वाले तमाम लोग जो बिहार के हैं वो इस मौके पर, पर्व त्यौहार के मौके पर राजधानी पटना में होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आज देखिए राजधानी पटना में आने वाले जो तमाम जो प्रवासी बिहारी हैं वो उनके आने का सिलसिला है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजिंग के साथ तमाम वो व्यवस्थाएं। लेकिन ये एक कहर है, एक लहर है कोरोना का। लेकिन आस्था के साथ साथ धर्म को भी इस किस कदर अपनी चपेट में ले लिया है ये हम आपको दिखाते हैं कि पूरा मंदिर, पहले आप देखिए, आज रामनवमी का दिन है, यहाँ पर पैर रखने की तक जगह नहीं होती थी। ये वही मंदिर है जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी और आसपास के तमाम इलाकों में होकर श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुँचते थे। ये वही जगह है जहाँ पर एक दिन पहले से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचने लगते थे, लेकिन आज वहाँ पर सूना पसरा है। महावीर मंदिर में आज सिर्फ अंदर के जो पुजारी हैं वो पूजा पाठ कर सकते हैं, बाकी पूरा मंदिर का प्रांगण और उसके चारों तरफ की जो तस्वीर है पटना जंक्शन की, बिल्कुल खामोश खामोश खामोश। यानी कोरोना के कहर ने सबको खामोश करके रखा है। सिर्फ ध्वज के नाम पर, ध्वज इस बार जो है वो लगाए गए हैं महावीर मंदिर में, और इसके अलावा तमाम वो चीज़ें बिल्कुल अधर में है। कब खुलेगा, क्या होगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ही वो तमाम वो तस्वीरें हम अपने सहयोगी के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा है। एक तरीके का ये सन्नाटा है क्योंकि रामनवमी के मौके पर यहाँ बता रहे हैं आपको, अगर पिछली तस्वीरों को देखें कई सालों की, तो यहाँ चींटी से सरने यानी कि पैर रखने तक की जो कहावत है, पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आज देखिए कैसे स्थितियाँ बदल जाती है। समय, यही समय है और ये समय इतना बदलाव लाएगा, शायद जीवन में किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना संकट में सिर्फ राम जी का, ये हनुमान जी का ध्वजा ही गड़ाएगा। इसके अलावा ना भक्त होंगे, ना तो कोई श्रद्धालु आएंगे। और कोरोना के संकट के बीच जो लोग उतर रहे हैं स्टेशन से, वो सिर्फ और सिर्फ
भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि किसी तरह से ये कोरोना का संकट दूर हो जाए। तो ये तस्वीरें हैं, ये राजधानी पटना की ऐसी तस्वीर जिसको बता पाना, कह पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये हकीकत है राजधानी पटना की, जहां नवरात्र के मौके पर, चैती छठ के मौके पर, रामनवमी के मौके पर राजधानी पटना खामोश है। और ये खामोशी बताती है कि कहीं ना कहीं महावीर मंदिर में एक न एक दिन फिर ये पट खुलेगा, लोग जीतेंगे, बिहार की जनता जीतेगी इस कोरोना के कहर से, और एक बार फिर रामनवमी की जैसी धूम दिखाई देगी, सुनाई देगी। जी बिल्कुल गौतम जी, लेकिन एक ये बड़ा सवाल खड़ा यही होता है कि कब तक ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसका असर जो पर्व है उन पर से कम हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शुभम, जिस तरीके से पटना और रांची दोनों ही तस्वीरें सामने तस्वीरों में देखी गई है, सन्नाटा मंदिरों में पसरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेकर जैसे लोग मंदिर पहुंचते थे, भक्तों का तांता मंदिरों में दिखाई देता था, अब लोग घर में ही दिख रहे हैं। ये बात में कोई दोहराए नहीं, क्योंकि अब जनता के मन में एक डर बैठ चुका है कोरोना को देखते हुए। क्योंकि जिस तरीका से जो कोरोना की बात आप छोड़ दीजिए, जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अस्पतालों में बेडों की संख्या कम है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या कम है, कह सकते हैं मरीज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राज्य सरकार लगातार कोरोना पर मंथन कर रही है, तमाम चीजों को किया जा रहा है, लेकिन एक डर का माहौल राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। और उसी के चलते कह सकते हैं इस बार कोरोना का जो विकराल रूप है वो कहीं ना कहीं लोगों को यह एहतियात दे चुका है कि आप लोग अपने घरों पर रहकर पूजा अर्चना करें, बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर आएंगे तो कोरोना के चपेट में आ सकते हैं और जिससे राज्य की स्थिति और बद से बदतर हो सकती है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, इस वक्त मौजूद हैं वही तपोवन मंदिर के पास, और पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं। अभी यहाँ के बस सटे हुए थाने, चुटिया थाने के यहाँ पर इंचार्ज आ चुके हैं और कह सकते हैं एक बाइकों का हुजूम पुलिस का आया था, जहाँ पर उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम लोगों से अपील की है। अपने कह सकते हैं अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो आप समझ सकती हैं इस बार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैद है कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए, और राज्य सरकार भी लगातार पहल कर रही है। इसी वजह से सुरक्षा कह सकते हैं सप्ताह सुरक्षा जो लगाया गया है झारखंड में 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक। तो कह सकते हैं इसका परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना के डर से अभी भी लोग सहमे हुए हैं। इसी वजह से आज पूरा मंदिर कहीं ना कहीं लोगों के खाली मन में अब कोरोना का डर आ गया है। लेकिन आज के दिन जिस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है, बेहद ही सुनसान तस्वीरें ये देखने को मिल रही है। जहां पर मंदिरों में भक्तों का तांता रहता था, वहां वो मंदिर सुनसान पड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर प्रबंधन पूजा पाठ कर रहा है और भक्त वहां पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं। तो पटना में जानना चाहेंगे कि गौतम, पटना में क्या कुछ पुलिस प्रशासन सतर्क दिख रही है, कितनी सतर्कता सरकार की तरफ से दिख रही है आज के दिन को लेकर? देखिए, जैसे ही प्रशासन को ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिला कि धर्म का जो भी मंदिर है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, तमाम जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं लगेगी, ताला लग जाएगा और तब तक अगले आदेश तक ये बंद रहेगा। आप देखिए कि अंदर में सिर्फ पुजारी है, एक पुजारी है जो पूजा कर रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो दरवाजे हैं बंद हैं। पुलिस की यहाँ पर बैरिकेटिंग है, जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वही सिर्फ पूजा पाठ कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खामोशी, उस ध्वज को देखिए, उस ध्वज के आसपास जो है तमाम तरह के श्रद्धालु, लंबी कतारें होती थी, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है, खामोशी है। पुलिस प्रशासन की जो गश्ती है बस वही है। और दोनों मुख्य द्वार पर, महावीर मंदिर में 2 मुख्य द्वार हैं, दोनों मुख्य द्वार पर ताला जड़ा हुआ है और महावीर मंदिर मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, इसी दोहे के साथ ये मंदिर दिखाई देता है। और ये दोहे के ऊपर धूल की परत लगी है, क्योंकि ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के बगैर
भगवान भी सुने हैं। जी क्योंकि जी, अगर बिल्कुल गौतम, जिस भगवान तरीके को से कोई भगवान का नाम लेकर लोग मंदिर पहुंचते थे, भक्त मंदिर पहुंचते थे, अब वही भक्त भगवान का नाम लेकर अपनी जिंदगी की प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना उनको ना हो और कोरोना जल्द ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए 56,000 से ज़्यादा केसेस बिहार में पहली बार कोरोना 1 के स्टेज को भी रिकॉर्ड मतों से तोड़ दिया है। जी ऐसा रिकॉर्ड मत है जो शायद कभी देखने को नहीं मिला था। जी तो ये चुनावी जंग, ये कोरोना की जंग है, ये चुनावी जंग नहीं, ये कोरोना की जंग है। और इस जंग से सिर्फ आम आदमी को, आम जनता को रूबरू होना पड़ रहा है। मरीजों के नाम पर अस्पताल में बेड नहीं है, पीएमसीएच, एनएमसीएच, एम्स पर राजधानी पटना के तमाम जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो आज बंद पड़े हैं। बंद का मतलब कि मरीजों के नाम पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। प्रशासन की तरफ से जो लाख दावे किए गए हो, सरकार ने लाख अपनी पीठ थपथपाई हो, लेकिन कहते हैं ना कि सबकी अपनी बारी आती है। आज भगवान भी सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इस कोरोना के संकट से कैसे निजात दिलाई जाए, सबको ऊपर वाले के ऊपर ऊपर वाले की महिमा के ऊपर भरोसा है। सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि देखिए शायद ये पहला मौका होगा जब चैत्र नवरात्र, जो कि इतने कष्टकारी पूजा है, जहाँ जो महिलाएं या जो इस व्रत को करती हैं वो सोचिए कि 44 डिग्री टेम्परेचर में निर्जला व्रत करती है 3 दिनों तक। रमजान का मौका चल रहा है, रमजान के मौके में कितनी कष्टकारी होगा उन रमजान भाइयों के लिए जो इस वक्त रोजा रखे हुए हैं। आप दूसरी जी बिल्कुल, जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं भक्तों को परेशानी जरूर देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, सरकार भी फेल होती हुई नजर आ रही है। रांची की अगर बात करें शुभम, तो रांची में जिस तरीके से ये एक तरीके से लॉकडाउन का दूसरा नाम बदलकर ये 1 हफ्ते का लगा दिया गया है सरकार ने, तो क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नाम बदलकर ये अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, तमाम रियायतों के बाद हेमंत सरकार के द्वारा कह सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कह सकते घोषणा किया गया है। 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक ये लागू रहेगा, जिसमें तमाम कह सकते हैं गैर जरूरी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। बेवजह घर से निकलने का कह सकते हैं सख्त मनाही कर दी गई है। सवाल यह है कि अगर इस स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा का अगर जो धरातल पर तस्वीरें नज़र आएंगी और ये कारगर साबित होगा, तो शायद हम झारखंड में बढ़ते संक्रमण के आंकड़े को बढ़ने से रोक सकते हैं। और दूसरी बात अगर करें तो बिल्कुल हमारे सहयोगी गौतम जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अब जितने भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर परिसर में कर रहे हैं, चाहे वो घरों पे कर रहे हैं, बस सबके मन में एक ही आस है, सब एक ही दुआ कर रहे हैं। चाहे वो रमज़ान की बात कर ले, वो अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा से कर रहे हैं, रामनवमी में भगवान राम से कर रहे हैं। बस एक ही दुआ लोगों ने की है कि इस बार कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, जो पर्व है, जो त्योहार है, जो चैत्र नवरात्र मनाई जा रही है, चैत्र छठ मनाई जा रही है, लोग व्रत रखकर तमाम तरीके के प्रयास करके जद्दोजहद करके ये पर्व मना रहे हैं और एक ही मनोकामना कर रहे हैं लोग कि जिस तरीके से सूने त्योहार ये 2 साल से निकल रहे हैं, आगे ऐसा कुछ देखने को ना मिले। बिल्कुल, देखिए लगातार लोग ये प्रयास कर रहे हैं और कह सकते हैं सभी लोगों के मन में ये आस है कि 2020 जैसा गुजरा है 2021 ना गुजरे। लेकिन आपको आस्था याद होगा 2021 की अगर शुरुआत हुई थी तो स्थिति कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी, इसीलिए सरकार ने प्रतिबंध को हटा दिया था और कह सकते हैं खुशनुमा जिंदगी लोग व्यतीत कर रहे थे। लेकिन होली के बाद से जो कोरोना के संक्रमण में वृद्धि आई है, कह सकते हैं इससे कोई भी राज्य अछूता नहीं है और लगातार कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के बाल मित्रों से, जो कि उन्होंने साफ तौर पर अपने अभिभाषण में कहा था कि जब स्वच्छता अभियान चला था तो बाल मित्रों ने उन्हें काफी सहयोग किया था और इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को जड़ से उखाड़ने में बाल मित्रों का भी सहयोग उन्होंने मांगा है। अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकले। हम भी लगातार राज्य की जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है, जहां भी जाएं
जो कोरोना के बनाए गए नियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, उसका सख्ती से पालन करें, तभी जाकर इस संक्रामक बीमारी पर हम जीत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोविड-19 कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन बनाई गई है उनका पालन करने की आवश्यकता तो है ही, लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है ही। सरकार लगातार अपनी तरफ से पहल कर रही है कि किसी भी तरीके से ये वायरस कम हो सके। पटना से कुमार गौतम से एक सवाल। कुमार गौतम जी, जिस तरीके से ये सुनामी आई है कोरोना की, बीते दिन देखा गया था बिहार में कि 10,000 से पार केस सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर, और इसी बीच में एनएमसीएच को बना दिया गया है कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। तो क्या वहाँ पर संख्या बढ़ने के बाद पहले जो लापरवाही देखने को मिली थी, बढ़ने के बाद भी वैसा ही कुछ देखने मिलेगा? नहीं, देखिए, अपने तरफ से अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सरकार का भी आदेश है, गाइडलाइन है, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी तेज़ी से आएगी और सिर्फ एनएमसीएच में अगर भेजा जाएगा तो परेशानी बढ़ेगी जी। यही कारण है कि एनएमसीएच को कंप्लीट कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है और वहाँ पर तमाम जो मरीज हैं उन कोविड के जो पेशेंट हैं उनको भर्ती किया जाएगा। बेड की संख्या गौतम भी जी, बढ़ाई जा तमाम जो कार्य हैं, जॉब है, जो लोग कार्य कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तमाम जो कार्य हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए हैं। उसी तरह आज जो रामनवमी है, चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है, तो पूजा पाठ भी चैत्र नवरात्र के शुरू से ही वर्क फ्रॉम होम चल रही है, घर से ही लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो घर से पूजा करने में और मंदिरों में पूजा करने में भक्तों में क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? क्योंकि भगवान तो अब कैद हो चुके हैं, भगवान के पास, मंदिरों में भगवान के पास भक्त नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल, बहुत सही और एकदम प्रासंगिक प्रश्न है आपका कि एक तरफ रमज़ान का मौका है, दूसरी तरफ नवरात्र का मौका है, रामनवमी है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हम अपने सहयोगी के जरिए, कि राजधानी पटना की एक तस्वीर, जहां आप पटना जंक्शन पे उतरेंगे तो यही सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर है, जहां महावीर मंदिर भी है और मेरे पीछे मस्जिद भी है। ये जामा मस्जिद है पटना का। उतने ही श्रद्धा भाव से उस मस्जिद में भी लोग इबादत करते हैं, उतने ही प्यार से रमज़ान के मौके पर दुआएं मांगते हैं। लेकिन मंदिर भी सुना है, मस्जिद भी सुना है, इनके मानने वाले, इनके अनुयायी भी सुने हैं, मंदिर का द्वार बंद है, ताला लगा हुआ है और ऐसे में इंतज़ार है भगवान का, इंतज़ार है उस अल्लाह का जिसको लोग मानते हैं। और दोनों जगहों पर भक्तों का मेला, यानी अपने अपने जो अनुयायी होते हैं उनका मेला, भगवान हनुमान को चाहने वाले, श्री राम को मानने वाले श्रद्धालु आज रामनवमी के मौके पर रैलियाँ टाइप का निकालते थे, जुलूस निकालते थे, शोभा यात्रा निकालते थे। और रमज़ान के मौके पर 30 दिन के रमज़ान के बाद ईद मनाई जाती थी। काफ़ी कुछ सांप्रदायिक सौहार्द का ये एक ऐसा वातावरण जो राजधानी पटना के इस जगह से दिखने को मिलता है। और यही वजह है कि आज हम इस जगह से लाइव कर रहे हैं ताकि दोनों तस्वीर को दिखा सकें। जी बिल्कुल, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस हिंदुस्तान के ऊपर कोरोना का जो ग्रहण लगा है, वुहान के कोरोना ने पूरे देश को जकड़ लिया है। ऐसे में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, आम लोगों को अब एकजुट होना होगा, कोरोना से लड़ना होगा। अभी राजनीति करने की जरूरत नहीं है, अभी धर्म संप्रदाय इस तरीके की बातें करने की जरूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से जंग जीतने की, क्योंकि कोरोना को भी ना तो हिंदू ना मुसलमान में कोई अंतर समझ में आता है। कोरोना वो वायरस है जो अगर किसी में लग गया, किसी के अंदर प्रवेश कर गया तो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। इसलिए सभी से अपील है कि वीआईपी न्यूज़ भी अपील करता है कि आप कुछ दिनों तक अपने अपने धर्मों की इबादत अपने घरों से करें। इसलिए क्योंकि अगर आप इबादत करने आते हैं तो संक्रमण आपके घर तक पहुंच सकता है। इसलिए कुछ दिनों की बात है, अगर हम इससे जंग जीत गए तो जीवन भर इबादत करते रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप आज के दिन किसी भी धर्म को मान रहे हो, लेकिन आप मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइज अपने आप को करके रखिए, परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाइए। जी बिल्कुल गौतम जी, बेहद ज़रूरी है कि कोविड गाइडलाइंस का जो पालन आज किया जाए। और बेहद ही सुनसान और वीरान रास्ते, वीरान मंदिर और सभी कुछ सुनसान दिख रहा है।
शुभम जी, जिस तरीके से गौतम जी के द्वारा कहा गया है कि अब राजनीति की ज़रूरत नहीं है, धर्म संप्रदाय पर बात करने की ज़रूरत नहीं है और समन्वय बनाने की ज़रूरत है, तो एक तरीके से आज जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अपील की गई है कि आज के दिन खास करके लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें, तो वो दिख रही है, माहौल दिख रहा है उस तरीके का कि अपील मानी गई है। बिल्कुल आस्था, वो सारे माहौल राजधानी रांची में बरकरार हैं। सड़कें सन्नाटा में तब्दील हो चुकी हैं, मंदिर परिसर वीरान पड़े हैं। लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि संक्रमण से इस बार खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार रामनवमी का त्यौहार लोग अपने घरों पर रह के मनाएं, मर्यादाओं का पालन करें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करें। तो कह सकते हैं तमाम राज्य और कह सकते हैं और तमाम जिलों की बात कर ले, राजनीतिक शब्द का उपयोग यहाँ पर ना किया जाए तो अच्छा है। कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को अगर खत्म करना है तो सबको मिलजुल कर खत्म करना है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिस तरीका से भारत के प्रधानमंत्री कल रात में संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार अगर राज्य की जनता और देश की जनता ने अगर सहयोग करना शुरू कर दिया तो राज्य में कंटामिनेंट जोन और कह सकते हैं कोविड सेंटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने से घर पर रहकर ठीक हो पाएंगे और सरकार हर एक चीज मुहैया कराने को भी तैयार है। बस सवाल यह है कि राज्य की जनता और देश की जनता कब तक सरकार को सहयोग करते हुए नजर आती है। जी बिल्कुल, जनता और सरकार में समन्वय होना बेहद जरूरी है। बेकाबू कोरोना को काबू करने के लिए सरकार का समन्वय जनता से होना बेहद जरूरी है। सरकार तो तमाम तरीके के प्रयास कर ही रही है, साथ ही साथ जनता भी उनका साथ दे, ये बेहद जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से हमारे सहयोगी शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और पटना से हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से बिहार झारखंड में कोरोना सुनामी लेकर आया है, कोरोना की साई में रामनवमी और चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन गुजर रहा है। वीआईपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।